नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने जो है लसप और मसप पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे। अब ये प्रश्नावली 3.7 अपनी अंतिम प्रश्न है। 3.7 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का लसप ज्ञात कीजिए और जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। सबसे पहला प्रश्न ए में बताया हुआ है संख्या है 5 और 20। तो सबसे पहले हम 5 और 20 का जो है लसप ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करते हैं। तो 5 और 20 का जब हम लसप ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं। 2 का भाग जो है हम 5 में देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 5 के 5 वापस लिखना है। इसके बाद 20 में देते हैं 2 का भाग, तो 10 जो है भागफल उत्तर प्राप्त होता है। इसके बाद में और जो है 5 और 10 में देते हैं 2 का भाग, तो 5 में नहीं जाता, तो वैसे के वैसे लिखना। 10 में जाता है 5 बार, तो नीचे उसके नीचे 5 लिख देते हैं। अब जो है संख्या प्राप्त हुई में 5 5, तो इसमें केवल हम 5 का ही भाग देंगे, यानी भाजकता के नियमों के आधार पर जो है हम 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग 5 में गया तो 1 आया, और उस दूसरे वाले 5 में भी जो है 5 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वो बराबर 2 × 2 × 5, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 20। तो हमारा जो लसप इन दोनों संख्याओं का प्राप्त हुआ वो 20 प्राप्त हुआ। 20 प्राप्त हुआ तो हमारा प्रश्न में यह था कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, यानी 2 संख्याएं दी हुई है 5 और 20, इसमें से जो है दूसरी संख्या 20 है, तो हमारा लसप भी जो है 20 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार प्रश्न बी में जो हम देखते हैं कि 6 और 18 का जो है लसप निकालते हैं, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। जब हम 2 का भाग देते हैं 6 में, तो हमें जो है उत्तर 3 प्राप्त होते हैं। इसके बाद 18 में देते हैं तो 9 बार भाग जाता है, तो 9 लिख दिए। इसके बाद 2 का भाग नहीं जाता है दोनों में, तो 2 के बाद 3 का जो है 3 संख्या का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा। इसके बाद जो है 3 का ही भाग देंगे तो 1 का 1 और 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार 6 और 18 का जो गुणनखंड है वो हो गए 2 × 3 × 3, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार बोला 6, 6 का पहाड़ा 3 बार बोला 18। इस प्रकार जो है इन दोनों संख्याओं का लसप जो प्राप्त हुआ वो 18 प्राप्त हुए। 18 इन दोनों संख्याओं में से कोई न कोई एक संख्या है। जैसे 6 और 18 है तो 18 जो है ये बड़ी संख्या जो है इनका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार प्रश्न सी में भी हम देखते हैं कि 12 और 48 है। ये 2 संख्याएं, दोनों संख्याओं को जब हम लसप निकालते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 12 में देते हैं तो 6 बार जाता है। 2 का भाग 48 में देते हैं तो 24 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आगे भी जो है 2 का भाग देते हैं 6 में तो 3 प्राप्त हुए। 2 का भाग 24 में देते हैं तो 12 जो है उत्तर प्राप्त हुए, और 2 का भाग देते हैं 3 में नहीं जाता तो वैसे के वैसे नीचे 3 लिख देते हैं। फिर 2 का भाग जो है 12 में देते हैं तो उत्तर जो है 6 प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में और जो है 2 का भाग जाता है 6 में, इसीलिए 2 का ही देंगे, तो 2 का भाग 3 में या 3 का 3 और 6 में देंगे तो आ जाएंगे 3। अब जो है 2 का भाग इन दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1, और उस 3 में भी भाग देंगे तो 1। इस प्रकार जो दोनों संख्याएं 12 और 48 के जो गुणनखंड है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इन सबको हम गुणन करते हैं, गुणनफल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16 और 16 3 48। इस प्रकार जो है हमारा जो इन दोनों संख्याओं का जो लसापा है वो 48 प्राप्त हुए। अब 48 प्राप्त हुए तो ये 12 और 48 में से जो है 48 जो है उत्तर मिलते हैं, अर्थात ये संख्या लसापा वाली संख्या मिल रही है। तो प्रश्न में भी दिया हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, यानी 48 जो है वो 12 का गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न डी में हम देखते हैं कि 9 और 45। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है दोनों संख्याओं में, तो हम इसके बाद में 2 के बाद 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 9 में देते हैं तो 3 बार जाता है, फिर 3 का भाग 45 में देते हैं तो 15 बार जाता है। इसके बाद जो है और 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, और 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आएगा। अब 1 और 5 में जो है कोमा है बीच में 1, 5, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है वो 3 × 3 × 5 प्राप्त हुए, और इनको गुणनफल किया, गुणा किया 3 × 3 9 और 9 × 5 यानी 45, 9 पंजे 45। तो हमारा जो दोनों संख्याओं का 9 और 45 का जो लसापा आया वो 45 आया। तो ये जो 45 जो है संख्या है 9 का एक गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में, अतः प्रत्येक जो स्थिति है, स्थिति में दी हुई संख्याओं का जो है लसापा है वो उन दोनों में से एक बड़ी संख्या है। यानी जैसे पहला हमने निकला 5 और 20 का, तो 5 और 20 में हमारा जो लसापा आया वो 20 प्राप्त हुआ। तो जो 20 जो है ये बड़ी संख्या जगह जो है बड़ी संख्या से जो लसापा मिल रहे हैं, अर्थात बड़ी संख्या उसका लसापा जो उत्तर आया वो बड़ी संख्या है। इसमें भी हम देखते हैं 6 और 18 में भी, तो इसका जो है लसापा आया 18, तो ये इसकी एक दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्याओं का जो है लसापा है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि दी हुई संख्याओं का लसापा जो है उन दोनों में से एक बड़ी संख्या है। अब ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न सभी कक्षा कार्य में करने थे, और इसके बाद गृह कार्य में आप लोग जो है दो प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 12, 16 और 24 और 36 का जो है लसापा ज्ञात करना, लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 2 में भी 20, 25, 30 का जो है लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना। इस प्रकार जो है हमारी प्रश्नावली जो है 3.7 पूर्ण होती है। धन्यवाद।